ये हमारा टेक्स्ट बुक, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, उसमें हमारे कुछ लेसन्स जो है हमें पढ़ने हैं। टोटल 19 चैप्टर्स हैं यहाँ पर। और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है लेसन नंबर 4, जिसका सेकंड पार्ट आज हम देखेंगे। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम आसपास हमारे घर में, हमारी शाला में देख रहे हैं, आपका पंखा चल रहा है, लाइट चल रहा है, सब जो भी इसी वजह से चल रहा है। और उसके बाद मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेट की बात आती है, जिसे हम चुंबक कहते हैं सामान्य हिंदी भाषा में। तो वो उसका और इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत संबंध है। आखिर मैग्नेट अलग चीज है और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों दोनों अलग अलग चीजें, अलग अलग घटक हैं। फिर भी वो एक रिलेशन में क्यों है, इसका कोई ना कुछ संबंध, रिलेशन तो है। उसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप जैसे जैसे बड़े होंगे, आप आगे पढ़ाई करेंगे, फिर आपको धीरे धीरे पता चलेगा और आप कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा समझने की, तो कुछ ना कुछ आपको नया हमेशा मिलेगा कि ये बहुत अजूबा घटक है। तो इसके पहले हमने कुछ चर्चा भी की थी, हमने शुरुआत किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, शुरुआत की थी। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हिंदी में विभवांतर भी कहते हैं, पीडी। सामान्य उसकी इकाई है वोल्टेज। वोल्ट का नाम सुना है ना, हम सेल देखते हैं, 2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 3.7 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी, बैटरी का नाम तो सुना ही होगा। तो ये सब भी इसी टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। ओके। तो हमारे आसपास हम जो भी उपकरण देखते हैं, जो भी इक्विपमेंट देखते हैं, होम अप्लायंस देखते हैं, सब में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है ना, सबको पावर देने के लिए, सबको काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ही मिलता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही ये सारा खेल होता है। आपको इतना तो पता ही है। अभी आप मुझे देख रहे हैं, बड़ी टीवी में देख रहे हैं, तो वो भी किसी न किसी पावर सप्लाई से, इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा होगा, बराबर। और मोबाइल तो पता है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन वो वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। उसके अंदर क्या है, एक स्टोरेज है, जो है बैटरी जिसे कहते हैं। तो वो बैटरी के रूप में वहां पर पावर सप्लाई हमें मिलता है। ओके। इसी इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा जो रूप है नेचुरल, जो हम नेचुरल बोलते हैं, मतलब हम अपने जो आसपास के नेचर में जिसको हमने एक्सपीरियंस किया है, ये है आजकल का मौसम, बरसात का मौसम जब खत्म होता है या शुरुआत होती है, तो कुछ इस तरह से माहौल बन जाता है। और हम आसमान में क्या देखते हैं, बिजली देखते हैं, थंडर देखते हैं। ओके। तो इसको हम बिजली बोलते हैं, क्योंकि ये बिजली है ही है, नाम वो है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहा जाता है। लेकिन वो इतना ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो स्टोर नहीं होता है। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जनरेट भी होता है, और फिर वो जीरो भी हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। अर्थ पर आते आते, जमीन पर आते आते, कुछ हवा में न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो कुछ जमीन पर गिरते ही वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। गिरना मतलब होता है उसका चार्ज जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब कि जो मूवमेंट है वो चार्ज का, इलेक्ट्रॉन्स का वो होता है, तभी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्लियर हो गया, इतना तो कंफर्म हो गया। चार्ज कैसे होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का सबसे बेसिक है कि कोई भी आप एलिमेंट और सब्सटेंस देखते हैं, उसको हम रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद ही उसमें चार्ज जनरेट होता है। तो फ्रिक्शन से ही चार्ज हमेशा जनरेट होता है। ये दो आप एलिमेंट या सब्सटेंस देख रहे हैं, जब नॉर्मल कंडीशन में वो न्यूट्रल होता है, मतलब वो पड़े रहते हैं, उदास होते हैं। लेकिन जब उनको जबरदस्ती हम उसमें फ्रिक्शन डालते हैं, मतलब रगड़ते हैं, घिसते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसा हमने घिस दिया उसको, तो फिर उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो जाग जाते हैं, उनमें हरकत शुरू हो जाती है। अभी देखो आप किसी भी एलिमेंट के अंदर, एटम में, ये दो सब पार्टिकल जो होते हैं, एटॉमिक सब पार्टिकल खासकर, जो कि हम जिसको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो तीन हो गए टोटल, जिसमें से प्रोटॉन
पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियाई के चारों ओर घूमता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, वो आगे हम जानेंगे जब एटम की बात आएगी ना, उसमें ये बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो मान लो कि ये दो एटम है, न्यूट्रल है, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन जब उसको हम रगड़ते हैं, फ्रिक्शन देते हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत चंचल होता है, हमेशा हमेशा घूमते रहता है, लेकिन जैसे ही रगड़ते हैं तो वो अपना घर, जो एटम उसको छोड़ के दूसरे एटम पे जंप कर देता है। एक जगह इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, एक जगह बढ़ जाता है, और जैसे ही ये अनबैलेंस होता है, वहां पर आवेश चार्ज जनरेट हो जाता है, तो वो चार्ज हो जाता है, जाग जाता है, क्या हो गया, वहां एक बोलता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन कम हो गया, दूसरा बोलता है मेरे पे ज्यादा आ गया, दोनों जाग जाते हैं। और फिर दोनों जब जाग जाते हैं, दोनों चार्ज हो जाते हैं, तब उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। तो जहां पर घिसा हुआ है, फ्रिक्शन है, वहां पर वो चार्ज हो गया, वहीं पर रहता है वो चार्ज। इसलिए ऐसा जो भी चार्ज होता है, दे आर कॉल्ड, कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहती है। और जब वो मूवमेंट होगा, तार में से, वायर में से दौड़ने लगता है, तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, वो हम आगे देखेंगे। तो जनरली चार्ज कैसे जनरेट होता है, ये हमें समझना है, फ्रिक्शन से। अभी आप बोलेंगे क्लाउड में इतना थंडर या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होता है, वहां तो कुछ पार्टिकल नहीं है, बिल्कुल है। वहां पर ये जो वेपर है, वाटर मॉलिक्यूल है, वो इतना ज्यादा होता है, वो क्लाउड के फॉर्म में होता है, तो उसमें आपस में जो होता है फ्रिक्शन होता है, और बहुत आवाज भी आती है, साउंड भी जनरेट होता है, और चार्ज भी बनता है। चार्ज न्यूट्रलाइज होने के लिए वो फ्लो होता है थ्रू एयर, और वो न्यूट्रल पार्ट की तरफ जाता है। तो हमारा अर्थ नजदीक है, न्यूट्रलाइज होने के लिए वो अर्थ पे ही आता है। जो भी उसके रास्ते में सबसे पहले मिलेगा, वो उसके थ्रू वो न्यूट्रलाइज होने का ट्राई करने वाला है। कौन, ये जो हमारा थंडर, या हम बोलते हैं इसको बिजली का चमकना है। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया। उसका एग्जाम्पल यहाँ पर है, देखो ये कंघी को बाल से रगड़ के हम कागज के टुकड़े के पास लेके जाते हैं, पीस ऑफ पेपर के पास जाएंगे, तो वो क्या होता है, उसका चार्ज इसको अट्रैक्ट कर लेता है। ओके। और यहाँ पर पाइप है, रबड़ का पाइप है, पीवीसी पाइप है, उसको हम रगड़ते हैं कहीं कपड़े पे या बाल पर, तो वहां पर देखो पीस ऑफ पेपर क्या होता है, उसकी अट्रैक्ट होता है, तो वो चार्ज हो गया, मतलब अट्रैक्ट करता है। आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आपके कंपास में स्केल है प्लास्टिक का, उससे भी ये होता है। लेकिन ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि फ्रिक्शन से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया, वो उसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पर, जगह पर ही होता है, वो मूव नहीं करता है, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। मूवमेंट कभी होगा, जैसा कि हमने वाटर का एग्जांपल लिया था, आपने लास्ट लेसन में देखा था, तो वाटर का फ्लो कहाँ से होता है, हायर लेवल से लो लेवल में होता है। ये देखो दो टैंक है, एक टैंक में ज्यादा पानी, उसका लेवल हाई है, दूसरे का लेवल लो है, और दोनों को ज्वाइन करने पे लेवल क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो जाता है, बैलेंस में आ गया, इक्वल पोटेंशियल। हम उस लेवल को इलेक्ट्रिसिटी के इस चैप्टर में उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। ओके। तो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, ये वर्ड यूज होता है उसके लिए। पोटेंशियल में जब डिफरेंस होगा, अंतर होगा, तो ही वाटर का फ्लो होगा। यहाँ देख रहे हैं ना, जब तक वो लेवल ऊपर नीचे कम ज्यादा है, हाई और लो है, तो वाटर का फ्लो चालू रहेगा। जैसे ही वो बैलेंस हो जाएगा, फ्लो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। सेम अब यही कंसेप्ट आप इलेक्ट्रिसिटी में देख सकते हैं, लेकिन वाटर हमें दिखाई देता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमें दिखाई देगा नहीं, क्योंकि बहुत माइन्यूट अंदर, एटम के अंदर वो सब होता है, इसलिए हमको दिखाई बिल्कुल नहीं देगा। तो ये सब पॉइंट हमने देखा था। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो होगा किसी वजह से, तो फिर वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। करंट होना मतलब बहना, सिंपल सी बात है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, फिक्स, एक ही जगह पे रहना। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी
और करंट इलेक्ट्रिसिटी, 2 टाइप का इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तब 2 तरह का पोटेंशियल है, हाई लेवल और लो लेवल। हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सिंबल से दिखाते हैं। लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम निगेटिव माइनस सिंबल से दिखाते हैं। तो प्लस और माइनस 2 टाइप का क्या हो गया, चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज तो हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे होता है और नेगेटिव चार्ज लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर होता है। और चार्ज का फ्लो जब होता है, जब उसको हम कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का फ्लो हाइयर से लोअर में होगा, बताया था ना, हाइयर से लोअर में होता है। और उसी समय सेम टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, अभी मैं आपको बताया था निगेटिव, जब इलेक्ट्रॉन जो बढ़ जाएंगे तो वो निगेटिव चार्ज हो जाता है। तब वो निगेटिव चार्ज को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फिर से फ्लो होने लगेगा यहाँ जहां से आया है, मतलब पॉजिटिव वाले की तरफ वापस जाने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे मूव होता है, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो चार्ज का मूवमेंट होगा। अगर वो पोटेंशियल लेवल में आ गया तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, दोनों बैलेंस हो गए। तो चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो होगा उस समय, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा क्योंकि वो बैलेंस में हो गया। तो ये सब बातें थोड़ा सा बहुत बेसिक है, अभी शायद हमें समझ में ना आए, तो हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। जैसे कि ये अब सेल है, तो हम सेल तो दुकान से खरीदते हैं, ये मिलता है 10-12 रुपए का एक सेल मिलता है, आपकी घड़ी में आपके रिमोट में सब लगता है। इसको हम ड्राई सेल नाम देते हैं। ड्राई का मतलब इसमें कोई लिक्विड नहीं है। तो ड्राई सेल में अभी मैं पूछूं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो बोलेंगे अरे ये क्या है भाई सेल का। तो अब लेकिन आपसे पूछा जाए कि ये कितने वोल्ट का सेल है, तो आप फट से बताओगे क्योंकि उस पर लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट लिखा होता है। नॉर्मल ये ड्राई सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। तो वो लिखा है ठीक है, लेकिन सचमुच में वैसा है क्या, तो उसको हम देखो, ये कोई भी सेल में 2 टर्मिनल है, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है जो पॉइंटेड निकला हुआ है और प्लेन सरफेस जो है नेगेटिव चार्ज है। तो ये 2 पोटेंशियल है, एक हाइयर है एक लोअर है। तो चार्ज कहाँ से फ्लो होगा, हाइयर से लोअर में। इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होगा, लोअर से हाइयर में। पोटेंशियल डिफरेंस है तो ही फ्लो होगा। तो पहले चेक करते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। तो इसको वायर से कनेक्ट करके हम पोटेंशियल चेक करते हैं मीटर के थ्रू, और वो जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम वोल्टेज में लिखते हैं। The difference between the potential of the positive terminals and the negative terminals of any electrical cell is called the potential difference, PD, potential difference of the electric cell। और इसका यूनिट जो है वो है वोल्ट। तो आपने ये सुना होगा कई बार, कार में बैटरी लगती है 12 वोल्ट की बैटरी लगती है, इन्वर्टर में बैटरी लगती है 12 वोल्ट की इन्वर्टर बैटरी, मोबाइल में बैटरी लगती है 3.7 वोल्ट जो है वो कॉमन बैटरी होती है हर मोबाइल में। 3.7 वोल्ट की वो एक बैटरी होती है। तो वोल्ट मतलब ऐसा एक उसमें यूनिट है जिसमें 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दोनों का डिफरेंस जो है वो 3.7 वोल्ट है। अब मीटर से चेक करके देखते हैं क्या ये सचमुच में एक्यूरेट होता है क्या। तो मीटर को कैसा कनेक्ट करना है ये आपको अभी नहीं पता होगा। नॉर्मल में देख लेता हूँ, आप लोगों ने कहीं देखा भी होगा इलेक्ट्रिकल दुकानों में, शॉप में, या कोई मैकेनिक आपके घर में जब आता है तो इस तरह के मीटर लेकर आता है। उसमें ये वोल्टेज मीटर का भी एक कनेक्शन है। तो कनेक्शन इस तरह से करते हैं, 2 प्रॉप जो होते हैं वो बैटरी के टर्मिनल में लगा दिया हमने, पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगा दिया, कॉमन को हमने निगेटिव में लगा दिया, और फिर मीटर को चेक करते हैं तो उसमें वो वोल्टेज दिखेगा। और वो कितना दिख रहा है यहाँ पर, 1.5। तो ये 1.5 वोल्ट का सेल है ऐसा हम कहते हैं। तो कोई भी सेल चेक करना होगा तो हम यहाँ कनेक्ट करेंगे तो वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा। 9 वोल्ट का सेल होता है, 3.7 वोल्ट का होता है, 12 वोल्ट, कुछ भी हम लगा देंगे वहां पर तो वो हमको दिखाई देगा। अभी मैंने सेल कहा,
कभी बैटरी कहा तो आप सोचेंगे कभी हम सर सेल बोल रहे हैं, कभी बैटरी बोल रहे हैं। तो सेल और बैटरी दो अलग अलग वर्ड है, दो अलग अलग थिंग है। थिंग का मतलब होता है सेल से बैटरी बनता है। बैटरी जो है अकेला कोई यूनिट नहीं है, वो कॉम्बिनेशन वाला है, वो आगे हम सीखेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें किससे मिलता है? बैटरी से मिल रहा है, और मीटर में दिख रहा है 1.5 वोल्ट। तो हम दुकान में जाते हैं तो एक बोलते हैं एक सेल दो, दुकान वाला क्या पूछेगा? वो ये नहीं पूछता है कि कितने वोल्ट वाला दूं, वो कभी नहीं पूछता है। वो ये पूछेगा कहाँ लगाना है उसको। तो आप बोलोगे रिमोट में लगाना है, फिर बोलेगा पतला वाला है कि मीडियम वाला है। साइज बोलता है। ये जो सेल दिख रहा है ना, घड़ी में लगता है, इसको हम डबल ए साइज, ए साइज बोलते हैं। इससे पतला आता है, रिमोट में लगता है, उसको ट्रिपल ए साइज बोलते हैं। इससे एक मोटा आता है, यू एम साइज होता है। तो अलग अलग कोड है उसका, खैर उससे कोई मतलब नहीं है। सभी जो सेल है उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है मार्केट में ये मिलने वाला, वो 1.5 वोल्ट ही होता है। तो यूनिट देखते हैं, तो जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, उसकी यूनिट होती है एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो ये कुछ वर्डिंग है, इसको ध्यान रखेंगे। आपने कभी स्विच बोर्ड को देखा है? नहीं देखा होगा तो आप जरूर देखिएगा। स्विच बोर्ड के स्विच पर कुछ नंबर लिखे होते हैं, लिखा होता है 6A 240 वोल्ट या 230 वोल्ट। 6A भी लिखा होता है, 230 और 240 भी लिखा होता है। 6A का मतलब होता है कि उस स्विच के अंदर से 6 एम्पियर, ए लिखा है ना, 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो सकता है। तो उसमें उतना करंट फ्लो होने का कैपेसिटी है उस स्विच के अंदर। और दूसरा क्या है, 240 वोल्ट भी लिखा रहता है, मतलब उसमें से वही चार्ज फ्लो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 230 या 40 वोल्ट है। वोल्ट बढ़ जाएगा तो भी स्विच खराब हो सकता है, और करंट बढ़ जाएगा, 6 एम्पियर के बदले 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो भी स्विच क्या होगा? खराब हो जाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। आप सिंपल सा सोचो कि एक पाइप है, उसमें मोटा वाला पाइप को जोड़ दिया हमने, तो ढेर सारा पानी उसमें से आ रहा है, तो पाइप क्या हो जाएगा? फट सकता है, क्योंकि पाइप की कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा पानी उसमें से नहीं जाएगा। बराबर है? तो धीरे धीरे जाएगा, कि उसका साइज उतना है। ज्यादा प्रेशर डालेंगे, करंट बढ़ाएंगे, मशीन पंप लगा देंगे, तो पाइप फट सकता है। ठीक? तो ज्यादा पानी डालने की कोशिश करेंगे प्रेशर लगा के, तो पाइप फट जाएगा। सेम वैसे ही है, ज्यादा प्रेशर से हम कोई भी चार्ज फ्लो करेंगे स्विच के अंदर से, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा होगा तो स्विच खराब हो जाएगा। बल्ब में ज़्यादा कैपेसिटी का वोल्टेज और करंट चले गया, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। हमारे टीवी में ज़्यादा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का करंट आ गया, टीवी बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये सब बातें ध्यान रखनी। अभी हम क्या एक्सरसाइज देखे थे, आपको याद है? फिल इन द ब्लैंक्स। ये लास्ट लेसन का थोड़ा रिवीजन ही चल रहा है। खैर इसको आगे बढ़ते हैं, हमने देखा हुआ है, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, आपको याद है? जो बी है, इन एन इलेक्ट्रिक यूनिट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मैंने कहा था, और मैंने पूछा था, मैंने सही बताया था या गलत? आपके लिए ये असाइनमेंट था। तो अभी आपने सोचा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल में फ्लो होता है। जो करंट है वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो होता है, चार्ज। पोटेंशियल के डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, यहाँ पर दिख रहा है। ये सेल वायर से जोड़ा हमने, और ये जो भी डिफरेंस है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये अभी क्लियर हो गया, पक्का हो गया आपको? पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इट्स यूनिट इज वोल्टेज।
तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। करंट वोल्ट, ये बार बार आएगा शब्द। चलिए अभी कुछ इंटरेस्टिंग देखेंगे जो हमने सीख लिया, समझा, थोड़ा उसका यूज देखते हैं, प्रैक्टिकल कहाँ कैसे यूज होता है। पहला इलेक्ट्रिक सर्किट देखेंगे। सर्किट तो नाम सुना होगा भाई, सर्किट मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं हो तो नाम है किसी का। इस सर्किट का मतलब होता है कुछ रास्ता जो है कंप्लीट स्टार्ट से लेके एंड तक का पूरा रास्ता जो होता है। कहीं भी आप घर से निकल के स्कूल तक आते हो और स्कूल से निकल के फिर घर तक जाते हो, तो ये कंप्लीट रास्ता हो गया ना आपका आने और जाने का। दैट इज कॉल्ड सर्किट। तो वो एक सर्कुलर है, आए गए आए गए आए गए। तो इसको नॉर्मल इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। फिर इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है उसको देखेंगे, और फिर सेल का कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। सेल हम एक दो तीन चार कई सेल को ज्वाइन कंबाइन करके हम कुछ काम कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। पहला सर्किट। अब सर्किट क्या होता है, मैंने बताया ना पूरा कंप्लीट रास्ता स्टार्ट से लेके एंड तक का। तो जैसा कि ये सेल है, आपने देखा दे हैव टू पोटेंशियल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और दो टर्मिनल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस तरह से एक वायर मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया, कनेक्ट कर दिया वायर को, और फिर से वो, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो और चार्ज का फ्लो जो है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे पहुंचने को कंप्लीट सर्किट बोलते हैं। बराबर है। एक जगह से चार्ज पार्टिकल निकला और वो, ये कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक वो डिफरेंस जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता, मतलब वो जीरो नहीं हो जाता। दोनों चार्ज अगर बराबर हो जाएंगे तो सेल एग्जॉस्ट यानी खत्म हो गया। हम बोलते हैं सेल खराब हो गया। सेल खराब हो गया मतलब क्या हो गया, उसमें जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, चार्ज निकलने का, वो धीरे 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 जीरो हो जाता है। तो हम बोलते हैं सेल खराब हो गया, नया सेल लगा देते हैं। तो इसमें आई जो है वो करंट है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर फ्लो होता है, और करंट जो है हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ये इस सर्किट को दिखाने का मकसद है, एम है। देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होता है हमेशा, वो दोनों एक साथ ही होता है, ऐसा नहीं कि एक होता है तो एक नहीं होता है, वो अंदर ही अंदर होता है। ये स्लो मोशन में आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन निगेटिव लोअर पोटेंशियल से निकल के जा रहा है, और करंट जो है हायर पोटेंशियल से निकल के फ्लो होता है, वो एक ही वायर में हो। अभी क्या करेंगे इसको, ये जो आप वायर देख रहे हो कनेक्टेड है सब, उसको मैं तोड़ देता हूं, ब्रेक कर दिया। अभी क्या होगा, अगर वायर को हमने ब्रेक कर दिया, कट कर दिया, तो जो वो रास्ता है वो कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट हो गया, ब्रेक मिल गया उसका। तो फिर ये जो दोनों लोग घूम रहे थे अभी, इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट जो भी है चार्ज, उनका रास्ता ब्लॉक हो गया। वो चुपचाप फिर से अपने सेल में आगे रुक गए। कहाँ तक रुकेंगे, वो वायर में इन पॉइंट तक जाके वो रुके रहेंगे। अब वो दौड़ने वाले नहीं है, क्योंकि सर्किट पूरा नहीं है। कौन सी भाषा है यहाँ पर, सर्किट ब्रेक हो गया। आप सर्किट को ब्रेक करते हैं तो करंट का फ्लो रुक जाता है। आपके घरों में लगा होता है सर्किट ब्रेकर, नाम सुना है। सर्किट ब्रेकर, आपके स्विच क्या है, वो भी सर्किट ब्रेकर है। स्विच को हमने ऑफ कर दिया, सर्किट ब्रेक हो गया, ऑन कर दिया, कनेक्ट हो गया। बराबर। ये देखो अभी आपको समझ में आएगा। अभी मैंने उस सर्किट जहां से ब्रेक था वहां पर क्या किया, एक बल्ब लगा दिया, और दूसरी जगह एक वायर को ब्रेक करके वहां पर स्विच लगा दिया, दो जगह से कट करके हमने। अभी क्या है ये, अभी करंट फ्लो होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि स्विच बंद है, ऑन नहीं है। ऑन करेंगे तो क्या होगा, वो कनेक्ट हो जाएंगे, और वायर से जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्लो हो जाएंगे, चार्ज फ्लो होगा, और वो बल्ब के अंदर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब इसको मैं ऑन करूं, ऑन हो गया। देखो हमें दिखता क्या है, हमें दिखता है बल्ब जल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, वो हमको मालूम नहीं पड़ता, हम समझेगा ही नहीं, वायर के अंदर से हो रहा है, इंटरनली होता है। लेकिन बल्ब ग्लो हो रहा है, मतलब कैसे हो रहा है, बल्ब ग्लो कैसे हो गया, तो कुछ नहीं, ये जो
करंट फ्लो हो रहा है वायर में से, वो बल्ब के अंदर भी एक वायर है, पतला सा वायर जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, दे आर कॉल्ड फिलामेंट। उसके अंदर से करंट फ्लो होता है, लेकिन वो इतना पतला है, मैंने आपको बताया ना, अगर पाइप पतला है, ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वो पाइप फट सकता है, बराबर है। वैसे ही यहाँ पर एक पतला सा वायर के अंदर से वो फ्लो हो रहा है बल्ब के अंदर से, तो वो क्या हो रहा है, वो गर्म हो गया, वो मतलब गर्म हो गया, मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है करंट को, तो वो गर्म होके जल रहा है अंदर, और एक लिमिट तक वो जलता रहेगा, और उससे ज्यादा अगर करंट फ्लो हो गया तो वो जल के वायर टूट जाएगा। तो ये जो जल रहा है, वही हमको लगता है बल्ब जल रहा है, बोलेंगे वाह रोशनी आ रही है वहां से। तो ये बल्ब का जलना मतलब क्या होता है, वो फिलामेंट हीटिंग के कारण, गर्म होने के कारण वो जलता हुआ दिख रहा है। तो ये जो पोटेंशियल है, चार्ज है, वहां पर यूटिलाइज हो रहा है, ये एनर्जी जो है यूटिलाइज हो रही है, और वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हीट में प्लस लाइट में। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बल्ब क्या कर रहा है, वो लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, हीट में कन्वर्ट कर रहा है। तो एनर्जी निकल रही है सेल में से, जैसे जैसे वो पूरी एनर्जी निकल जाएगी, बल्ब बंद हो जाएगा, सेल एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी अगर हमको सर्किट पेपर पे अगर सर्किट ड्रॉ करना है, तो कुछ सिंबल यूज करना पड़ता है। बैटरी के लिए हम इस तरह बैटरी का सिंबल बनाते हैं। बैटरी का सिंबल देखो कैसा है, एक वर्टिकल, दो वर्टिकल लाइन है, एक बड़ा है एक छोटा है, स्मॉल और लार्जर, और उसके साइड में कनेक्शन, इसको हम बोलते हैं सेल। ये किसका सिंबल है, सेल का। जो बड़ा वर्टिकल लाइन है, दैट इज पॉजिटिव, एंड जो स्मॉलर है वो निगेटिव कनेक्शन है, या टर्मिनल हम बोलते हैं उसको। बल्ब का सिंबल, ये बल्ब है, उसको सिंबल में कैसे बनाते हैं, इस तरह से। आप उसके अंदर देखो, वो ग्लास के अंदर, जो कांच का वैक्यूम है, उसके अंदर क्या है, एक कनेक्शन है वायर का पतला सा, बल्ब का सिंबल है ये। फिर स्विच के लिए, स्विच का सिंबल क्या है, वहां स्विच का सिंबल के लिए क्या करेंगे, स्विच क्या है, एक वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया तो स्विच हो गया। इस तरह से ये वायर है, इस तरह किया, स्विच खुल गया, इस तरह किया, कनेक्ट हो गया, तो इसको हम ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, इस तरह से ये स्विच का सिंबल है। अब इससे हमें सर्किट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे ये सिंबल यूज करके, चलो देखते हैं। तो ये एक सेल हो गया हमारे सर्किट में, पेपर के ऊपर हमें ऐसे ही बनाना होगा, हमें रियल सेल वहां चिपकाना तो है नहीं, तो इस तरह से हमने सिंबल यूज किया। ये हमने एक बल्ब का सिंबल लगाया, ये हमने स्विच बना दिया, की, जिसको की बोलते हैं, और स्विच है ये। कनेक्ट कैसे करते हैं इसको, बल्ब से दो टर्मिनल है, सब जगह देखो दो दो टर्मिनल है, बराबर है। तो बल्ब से हमने एक टर्मिनल लिया, बैटरी का एक टर्मिनल को ज्वाइन किया, बैटरी से जो आउटपुट दूसरा टर्मिनल है, उसको हमने स्विच का टर्मिनल से ज्वाइन किया, स्विच का जो सेकेंड टर्मिनल है, उसको फिर से हम वापस आ गए, बल्ब का जो रिमेनिंग टर्मिनल है उससे कनेक्ट कर दिया। तो ये पूरा एक रास्ता कंप्लीट हो गया, तो इसको बोलते हैं ये कंप्लीट सर्किट। तो सर्किट पूरा बन गया है, लेकिन अभी चालू क्यों नहीं है, क्योंकि जो स्विच है वो ओपन है या ऑफ है। जब उसको क्लोज करेंगे तो क्या होगा, सर्किट चालू हो जाएगा, मतलब चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सर्किट बोलते हैं। अब अपने घर में कर सकते हो, एक बल्ब लो, सेल लो, सेल में से वायर लगाते हैं, हम बल्ब को ज्वाइन करते हैं, बल्ब का दूसरा टर्मिनल सेल को लगाते हैं, बल्ब चालू हो जाता है। आप लोग खेलते हो ये, तो खेल खेल में क्या, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो करंट जो है वो फ्लो होगा हायर, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा। तो हमने कनेक्ट कर दिया, देखो ये कनेक्ट, हम वायर से डायरेक्ट वायर जोड़ कर देंगे तो भी कनेक्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, लोअर टू हायर, और करंट का फ्लो, जो करंट देखो रेड कलर में है, वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो होता है।
इतना क्लियर हो गया सर्किट में क्या होता है। तो सर्किट में चार्ज को फ्लो करने के लिए उसमें पावर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, जो कि प्रोवाइड कौन करता है? सेल। तो सेल के अंदर होता क्या, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करता है? ये है ड्राई सेल, ये बटन सेल, ये 9 वोल्ट का सेल, बराबर है। अलग अलग साइज के, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के सेल होते हैं। ये घड़ी में सेल लगते हैं छोटे छोटे, बटन सेल बोलते हैं इसको। कंप्यूटर में भी लगता है ये, कैलकुलेटर में लगता है ये, है ना। और 9 वोल्ट का सेल माइक वगैरह में लगता है, टॉयज खिलौने में लगते हैं। तो अलग अलग जरूरत के हिसाब से अलग अलग वोल्टेज के सेल मार्केट में अवेलेबल है। तो सेल क्या करता है? एक कंटिन्यूअस जो है चार्ज जनरेट करते रहता है। तो सेल क्या करता है? प्रोड्यूस करता है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये उसका मेन फंक्शन है। जब भी हमें चलते फिरते चार्ज की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, तो हम सेल का यूज करते हैं। घर में है तो हमने स्विच बोर्ड का इस्तेमाल किया, वायर वाला। लेकिन जब बाहर चलते हैं तो हम सेल का ही प्रयोग करते हैं। ये कंटिन्यूस जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाता है। चलो देखते हैं क्या है ड्राई सेल। सबसे पहले ड्राई सेल का जो सेंटर है, आप ध्यान से देखो, कभी आपने देखा है क्या? टूटा हुआ सेल देखा है क्या? नहीं देखा है ना। चलो आप देखते हैं। सेल के सेंटर में देखो, ऊपर एक टिप है, तो बीच में एक ग्रेफाइट का ऐसा काले रंग का रॉड होता है। उसके ऊपर एक मेटल का कैप लगा है, जो आप सेल में देख रहे हो। फिर उसको एक अलग सिलेंडर से उसको एक कवर लगाया जाता है। फिर उसके ऊपर और एक लेयर का कवर, देखो कवर के ऊपर कवर, कितने सारे लेयर है। फिर और एक तीसरा कवर है, और हर कवर के बीच में कुछ न कुछ कंपाउंड भरा रहता है। फिर और एक कवर आ गया, और लास्ट में क्या, फिर एक मेटल का कवर आ गया, जो आपको दिख रहा है लाल। वो सेफ्टी के लिए, कि अंदर कुछ टूटे फूटे नहीं, अगर सेल गिर गया तो इतने सारे कवर्ड है वो, है ना। कितने सारे सिलेंडर है, एक के अंदर एक डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, इस तरह से रखा हुआ है। तो सिर्फ ऐसे नहीं है, खाली नहीं, इसमें केमिकल्स होते हैं। ये जो मेटल टिप है वो पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और जो नीचे का अपोजिट है वो नेगेटिव। उसी ग्रेफाइट रॉड में एक टर्मिनल पॉजिटिव है, एक टर्मिनल नेगेटिव होता है अंदर। तो ये है ग्रेफाइट रॉड, बराबर, इसका नाम है ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट आपको, आपने देखा है कहीं ग्रेफाइट? आप बोलोगे नहीं, ऐसा नहीं। ग्रेफाइट आपके पेंसिल में है, आप पेंसिल से लिखते हो ना, पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर का जो रॉड दिखता है आपको, जिससे हम लिखते हैं, वो ग्रेफाइट ही है। तो ये थोड़ा हार्ड ग्रेफाइट है, जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है। उसका एक टिप जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज वहां पर जनरेट मतलब स्टोर होता है। उसके बाद एक सिलेंडर आता है, जिसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड भरा होता है, ये केमिकल। फिर उसके ऊपर एक लेयर आता है, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड के ऊपर एक कवर बना रहा है, क्योंकि बाहर दूसरा कुछ डालेंगे तो उसमें से डायरेक्टली मिक्स नहीं होगा। ओके। फिर एक दूसरा सिलेंडर आया, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट, जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ये एक केमिकल यहाँ पर इसके अंदर भरा हुआ रहता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, तो बहुत सारे कंपाउंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। एक इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, तीसरा ग्रेफाइट भी है। तो बहुत सारे कंपाउंड हमें यहाँ दिख रहे हैं, एलिमेंट्स दिख रहे हैं। फिर ये ब्लू वाला क्या है? जिंक मेटल का लेयर है, उसके ऊपर एक काले रंग का जिंक का मेटल होता है। हमको लाल दिख रहा है, लाल तो मेटल अलग है। उसके अंदर जब ओपन करेंगे ना, तो उसमें एक ब्लैक कलर का ये जिंक मेटल लेयर दिखता है, और वही एक्चुअली में निगेटिव कनेक्शन के साथ जुड़ा होता है। ये निगेटिव जो है, ग्रेफाइट का रॉड उसी जिंक ब्लैक को कनेक्टेड रहता है। ऊपर का पॉजिटिव वाला उसको कनेक्शन उसमें नहीं रहता जिंक से। और इस तरह से सेल को कॉम्पैक्ट बना दिया प्रोटेक्टिव कवर के साथ, तो हमारा सेल रेडी हो गया।
अब इसमें जो ये केमिकल्स हैं, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो है, वो अंदर अंदर क्या होता है, फिर लड़ाई शुरू होता है उनका, उन्हें फ्रिक्शन, लड़ाई सब चालू होता है। और फिर वो क्या करते हैं, वो चार्ज जनरेट करते हैं, और वो ग्रेफाइट रॉड पे एक इधर एक उधर फटाफट दौड़ने लगते हैं। नेगेटिव वाला होती है एक तरफ चले जाता है, पॉजिटिव वाला एक तरफ चले जाता है, और वो सेल क्या होता है, चार्ज हो जाता है। जब तक ये केमिकल में लड़ाई होती है तब तक वो चार्ज बनाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। और फिर हम इसको, इसी चार्ज को हम क्या करेंगे, सर्किट में यूज करते हैं। ये इतना सारा लेयर है एक सेल के अंदर, सेल में हमें लगता है कुछ भी नहीं, सेल में इतने सारे लेयर कवर है, अलग अलग, दिख रहे हैं ना, सबको कंबाइन करके एक सेल बन जाता है। दो टर्मिनल होगा ही, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ये आपने बैटरी भी देखी होगी, इसको बैटरी, इसको सेल नहीं बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। क्यों भाई? तो सेल और बैटरी, अब सेल आपने आप सुना होगा सेल, और एक बड़े सेल, कौन सा सेल, जो हम लोग बोलते हैं ना, एनिमल सेल, प्लांट सेल, या फिर हम लोग किसी जेल, जेल में भी सेल, सेल मतलब होता है छोटा यूनिट, कोई भी चीज का। ऐसे बिल्डिंग में छोटे छोटे से कमरे बना दो तो वो एक छोटा सेल हो गया, जेल में छोटा छोटा कमरा बना दो वो जेल का सेल हो गया। मधुमक्खी का जो हनी बी का जो कॉम है, उसके अंदर जो छोटे छोटे घर दिखते हैं, वो भी एक क्या हो गया, सेल हो गया, बराबर है। तो वैसे सेल का मतलब होता है छोटा यूनिट, नॉर्मली छोटा सा यूनिट को सेल बोलते हैं। फिर वो छोटा यूनिट ज्वाइन करके, कंबाइन करके, इलेक्ट्रिकल सेल को जब कंबाइन करते हैं एक से ज्यादा, मोर देन वन, मतलब टू और मोर देन टू सेल को कंबाइन करके हम जब पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं और करंट को इंक्रीज करते बढ़ाते हैं, तो फिर वो जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं बैटरी। तो बैटरी कुछ नहीं है, बैटरी के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, तो सेल को कंबाइन करके बैटरी बनता है। तो उसमें दो बैटरी, चार बैटरी, 10 बैटरी, 20 बैटरी, नहीं सॉरी, दो सेल, चार सेल, 10 सेल, सब सेल्स अंदर होते हैं, वो कंबाइन करके हम बैटरी बनाते हैं। अब अलग अलग उसमें कंपाउंड है, उसके हिसाब से उसका नाम होता है। यहाँ पर लेड एसिड सेल का मतलब होता है इसके अंदर लेड होता है, और उसमें एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसके केमिकल रिएक्शन से फिर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है हर सेल में, और हर सेल फिर कनेक्ट करके फिर ये बैटरी बनता है। इसलिए क्या होता है, इसमें बीच बीच में पानी भी डालना पड़ता है, क्योंकि एसिड क्या करता है, वो जो जगह है सेल का उसको ड्राई कर देता है, सुखा देता है वो गैस की वजह से। तो पानी डालना पड़ता है थोड़ा थोड़ा चार्ज करने के लिए, हम पानी वाली बैटरी भी बोलते हैं इसको ना, वाटर इसमें जरूरत पड़ती है। कुछ इस तरह से होता है अंदर, हर सेल ऐसा होता है। किसके अंदर? इस बैटरी के अंदर। ये सल्फ्यूरिक एसिड है जो इलेक्ट्रोलाइट है मेन, उसमें दो अलग अलग रॉड है, दैट इज लेड ऑक्साइड एंड लेड। लेड ऑक्साइड का एक रॉड है, लेड का रॉड है, दोनों रॉड उस सल्फ्यूरिक एसिड में डीप है, और फिर केमिकल रिएक्शन से उसमें चार्ज जनरेट होता है। लेड के साइड में ऊपर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता है, और लेड ऑक्साइड के टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है, जमा हो जाता है, और फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सर्किट कंप्लीट होगा इससे, तो फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाता है, चार्ज जनरेट होता है। तो ये निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे फ्लो होता है। और नॉर्मली ये जो लेड एसिड का एक सेल होता है छोटा, वो 2 वोल्ट जनरेट करता है, यानी उनका पोटेंशियल डिफरेंस 2 का होता है। अगर मुझे 12 वोल्ट चाहिए, तो दो 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 से 6 सेल को कंबाइन करेंगे तो 12 वोल्ट जनरेट होगा। देखो लिखा है इस पे 12 वोल्ट है ना, कार बैटरी 12 वोल्ट का मतलब इसमें 6 सेल है। अब ऊपर देखो ब्लैक कलर के 1 2 3 4 5 6, उसमें क्या है, अलग अलग सेल है, वो कंबाइन करके फिर ये 12 वोल्ट जनरेट होता है, जो कि रेड और ब्लैक टर्मिनल अलग से दिख रहा है ना, तो ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा, ये एक प्लस लिखा है ना यहाँ,
और ये माइनस लिखा है यहाँ, ये दोनों टर्मिनल को हम चेक करेंगे तो यहाँ पर 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। और ये दूसरा जो है ये सब ब्लैक ब्लैक, ये 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड ये 12 वोल्ट, ये फिर इससे कनेक्ट हो जाता है, ये इससे कनेक्ट हो जाता है। तो 6 छोटे छोटे सेल को कंबाइन करके ये 12 वोल्ट का बैटरी बन गया। वैसे और भी ड्राई सेल आते हैं बहुत सारे, हर एक सेल में सल्फ्यूरिक एसिड या लिक्विड नहीं होता है। अभी बहुत सारा अलग अलग एलिमेंट से सेल बन रहा है, देखो मोबाइल का सेल है, टॉर्च का सेल है, टॉइस का सेल है, बहुत जगह अलग अलग टाइप के सेल मिलते हैं। उसमें निकल का यूज़ होता है, लिथियम का यूज़ होता है, अलग अलग कंपाउंड या एलिमेंट्स का यूज़ होता है। इसमें कोई लिक्विड नहीं है इसलिए इसको हम ड्राई सेल बोलते हैं। ड्राई सेल मतलब सूखा है वो, उसमें कोई लिक्विड नहीं है, उसको टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके पहले का जो सेल था जिसमें लेड एसिड वाला था उसमें हम उल्टा नहीं रख सकते उसको, उसमें से सब वो लिक्विड बाहर आ जाएगा, तो उसको एक ही पोजिशन में रखना पड़ता है। ये सेल को कैसे भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। खास बात क्या है, इसको रिचार्ज कर सकते हैं। नॉर्मली जो बैटरी होती है वो हम रिचार्ज करते हैं, रिचार्जेबल बनाया जाता है, मतलब उसका चार्ज खत्म हो गया एक बार तो हम उसको फिर से बाहर से करंट देके उसको चार्ज करते हैं। हमारा मोबाइल हम रोज चार्ज करते हैं इसीलिए। कनेक्शन ऑफ सेल्स देखेंगे, थोड़ा सा नहीं अभी टाइम बहुत हो रहा है। सेल कैसे कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेल है, 2 वोल्ट का सेल है, करंट उसमें 1 एम्पियर दौड़ता है, तो बैटरी बनाने के लिए कम से कम 2 सेल तो चाहिए। हम 2 सेल 3 सेल इस तरह से ज्वाइन करते हैं और एक पॉजिटिव निगेटिव इस तरह से कंबाइन करके ज्वाइन करेंगे। देखो नेगेटिव को पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव को पॉजिटिव से, कनेक्ट हो गया सब, एक पॉजिटिव टर्मिनल और लास्ट का नेगेटिव टर्मिनल। अब ये कंबाइन हो गया तो मिल गया हमें 6 वोल्ट।